नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर क्लासेस जहाना एंड कंपटीशन सेंटर जो है बिंद में। इसका ऑफलाइन क्लास चलता है। बिंद मोबाइल नंबर है, कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7546051963। PDF के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और बिंद क्षेत्र में सबसे कम फीस तो है अभी 10th क्लास का मात्र 200 रुपया चार्ज लिया जाता है। अभी भी जाके पता लगा सकते हैं, यहाँ अलग विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं। धन्यवाद। आज मैं पढ़ाने के क्रम में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव समाप्त करने के बाद मैं आपका 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन, जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है 20 नंबर का। उसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को आज बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उसमें क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव्स, बाढ़ भूकंप सुनामी सुखाड़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसी है? जिसपे प्राकृतिक के द्वारा होता है, मतलब जिसपे आदमी का कोई उसमें हाथ नहीं रहता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ भूकंप सुनामी सुखाड़ में कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, नहीं। ठीक। आतंकवाद महामारी आगजनी रेल दुर्घटना कैसी? मानव जनित, मतलब मानव के एक्सीडेंट, मतलब मानव की गलती के कारण कोई भी घटना होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, मतलब जिसमें मानव का हाथ रहता है, मनुष्य का। आतंकवाद महामारी आगजनी रेल दुर्घटना आदि कैसी है? मानव जनित आपदा। सुनामी का कारण क्या है? समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या हो जाता है? सुनामी। सुनामी है ना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयले बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयले बांध का निर्माण। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। उसके बाद क्या? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित। भोपाल गैस त्रासदी जो लगता है 1984 में हुआ था, उसे मिथाइल आइसोसाइनेट जब हुआ था, उसके कारण लोगों की अपार क्षति हुई थी। वो मानव के गलती के कारण हुआ था, इसलिए वो मानव जनित आपदा हुआ। सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वर्षा की कमी। सु, सुनामी नहीं, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वर्षा की कमी। सुनामी के लिए तो हमें करता है, समुद्री भूकंप कारण होता है। प्रिंट में थोड़ा हो गया है। बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? प्रभावित प्रभावित है। दक्षिणी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? उत्तरी बिहार। जैसे देखिए इधर बिहार है, यहाँ नेपाल है, नेपाल से पानी छोड़ देता है, उधर बाढ़ आ जाता है। जैसे गंडक नदी सन में सूखे की स्थिति आती है धीरे धीरे। सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे आती है ना। फिर क्या? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? में अधिकता, यदि वर्षा की अधिकता होगी तो क्या होगी? जल जल नदी में ज्यादा आ जाएगा, उससे बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों, पशुओं, भवनों, सभी को। बिहार कृषि में सुखाड़ होता है। बिहार में कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव के कारण। सुखाड़ कैसे आता है? जल के अभाव के कारण। वर्षा। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी कौन सी है? बाढ़। सबसे ज्यादा क्या आता है? बिहार को जिस तंग होता है बाढ़ से। उसके बाद बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। मतलब बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर। महासागर की तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, जैसे मान लीजिए भूकंप धरती के नीचे आता है, इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। और इसके ऊर्ध्वाधर जहां भूकंप सबसे पहले प्रकट होता है धरती पर, उसको कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। इपी सेंटर क्या बोलते हैं? इपी सेंटर। इपी सेंटर। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। फिर भूकंप से पृथ्वी से पहुंचने वाली जो पहली तरंग होता है पी वेव्स, कौन सा आता है पहले? जो धरती पे पहले पहुंचता है वो पी वेव होता है। पी वेव।
भूकंप की तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। कै प्रकार का होता है ये? सबसे खतरनाक होता है एल तरंग। भारत को कितने भूकंप जो है ना बांटा गया? 5। कौन भूकंप में सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? संवेदनशील नगर कौन है? देहरादून। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? बंगाल की खाड़ी में। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में। हम 9th क्लास में गए थे, 8 क्लास से पढ़ रहे थे, तब ये आया था, हमको याद है। बहुत वर्षा होती है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934। बिहार में भी प्रथम भूकंप कब आया? 1934। मलबे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है, भूकंप का जहाँ जन्म होता है, अभी बताए थे। मलबे का मतलब धरती के नीचे को जहाँ भूकंप का जन्म होता है, भूकंप केंद्र, और जहाँ प्रकट होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। और पहले कौन तरंग आता है? पी तरंग आता है। सबसे विनाशकारी देखिए खतरनाक तरंग कौन है? एल तरंग। सबसे लास्ट में जो आता है। उसके बाद मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? जैसे मलबा भूकंप आ गया तो उसमें घर और गिर जाता है, तो उसके नीचे जब लोग दबा रह गया, उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को ही बुलाना चाहिए। ठीक है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? नीचा स्थान पर नहीं, ऊंचे स्थान, पहाड़ वहाड़ आदि पे जाना चाहिए। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार, जैसे कोई स्थान जल गया, वहाँ क्या करना चाहिए? ठंडा पानी या बर्फ लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि और गर्म पानी डालिएगा, वहाँ क्या करना चाहिए? बर्फ या ठंडा पानी लगाना चाहिए। ठीक है। फिर बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्रों को ही बुलाना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक जो होता है उसको कॉल करना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किसमें होता है? भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग कहाँ होता है? भूकंप में। अभी बताए थे मलबे के नीचे जैसे भूकंप आता है तो मलबा हो जाता है, उसके नीचे लोगों के हलचल को पता लगाने के लिए, आदमी जिंदा है, मरल है, नहीं है, दबल है, गायब है, उसी को पता लगाने के लिए क्या होता है? भूकंप में इसका इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह संसाधनों, खनिज संसाधनों का प्रयोग करने में सैटेलाइट, दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? टेलीफोन। वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल। सबके हाथ में मोबाइल है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी मोबाइल से। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिए। तो सिर्फ सब्सक्राइब थे वो कर दीजिए। उसके बाद क्या है? समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल टावर का टूट जाना। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 56%। कितने परसेंट भूमि भूकंप प्रभावित है? 56%। सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित राज्य उत्तराखंड। अभी पढ़े थे देहरादून। फिर क्या है? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप की आकृति कैसे होनी चाहिए? आयताकार या वर्गाकार? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? आयताकार या वर्गाकार? भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा है? क्या है? अनुचित है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी यहाँ ढलान है, भूस्खलन होता है, वहाँ मकान बना दीजिएगा तो दिक्कत नहीं, मकान भी क्षति हो जाएगा और आपको भी चोट लग सकता है। इसीलिए भूस्खलन मतलब जहाँ से भूमि गिरता है नीचे की ओर ढलान पे, है ना, ढलान के द्वारा उसको क्या वहाँ मकान नहीं बनाना चाहिए। रिंग बांध उपयोगी होता है बाढ़ के लिए। क्या चीज़ के लिए? रिंग बांध। रिंग बांध मतलब मान लीजिए कोई यहाँ नदी है, अभी भी बिहार में बहुत सारा गंगा का पानी यहाँ राजगीर में आया, फिर यहाँ का पानी इधरे चल जा रहा है, तो मतलब इसी हुआ जो रिंग बांध हुआ। पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ उपयोग हो गया, यहाँ उपयोग हो गया, जो उपयोग बचा यहाँ जमा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या? रिंग बांध, है ना। गंगा नदी में भी बहुत सारे रिंग बांध बनाने का कोशिश